तीन फ्लाईओवर जनता को समर्पित होने के कगार पर है। उस फ्लाईओवर का भी विरोध ये लोग करते हैं। भाजपा करती है, अपने नेताओं को आगे करती है। हम वैसे लोग नहीं हैं जो तपकरा गोलीकांड और कोयल कांडों में गोलीकांड करवाने वाले बाबूलाल मरांडी कैसे छीन रहे थे। बाबूलाल जी राजनीति सिर्फ चमका रहे हैं। हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। हम सभी को विश्वास में लेके राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को और दुरुस्त करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने राजधानी में रिम्स 2 निर्माण का फैसला लिया, लेकिन रिम्स 2 निर्माण के फैसले पर राजनीतिक ग्रहण लगता चला जा रहा है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि रिम्स 2 का निर्माण नगड़ी के इलाके में जिस जमीन पर होना है, वहां अब बाबूलाल मरांडी और बीजेपी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर विरोध शुरू किया है। जेएमएम भी इसको लेकर के कई सवाल उठा रहा है। हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता हैं, उनसे जानते हैं ये रिम्स 2 जरूरी तो बहुत था, लेकिन जिस तरह का चल रहा है लगता है पूरा हो पाएगा। देखिए, हम विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। झारखंड को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शुमार करना, यही प्रतिबद्धता हेमंत सोरेन जी की है। विकास के कई आयाम इन 5 सालों में गढ़े गए, रचे गए। आप देख सकते हैं फ्लाईओवर, तीन फ्लाईओवर जनता को समर्पित होने के कगार पर है। उस फ्लाईओवर का भी विरोध ये लोग करते हैं। भाजपा करती है, अपने नेताओं को आगे करती है। आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं। ये विकास विरोधी लोग हैं। खास करके बाबूलाल जी अप्रासंगिक हो गए हैं, पार्टी में भी दरकिनार के कगार पर हैं। तो अब खबरों में बने रहने के लिए कुछ तो करना है। ग्रामीणों को भड़काएंगे, कैसे विकास के काम ना हो, वो भी रिम्स 2 एक महत्वाकांक्षी योजना। कितना राहत होगा पूरे झारखंड के लोगों को जब लोग, एक तो रिम्स तो पहले से है, उसका भी जीर्णोद्धार का काम योजना बस अब धरातल पर उतरने वाला है, साथ में एक दूसरा रिम्स। तो मुझे लगता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में दूसरे राज्यों पर हम निर्भर नहीं रहते। जो आज हैदराबाद, वेलोर और दिल्ली लोग जाते हैं, वो समस्या दूर हो जाती। लेकिन इन सिरफिरों को कौन समझाएगा। लेकिन वो तो बोल रहे हैं ना कि जैसे ज़मीन जो है वो ज़मीन कभी अधिग्रहण ही नहीं हुआ, तमाम तरह की बातें जो बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा थोड़ी है। हम जबरदस्ती किसी की ज़मीन थोड़े ही ले लेंगे। जो प्रक्रिया होगा, सभी को विश्वास में लेकर बातें करके। हम वैसे लोग नहीं हैं जो तपकरा गोलीकांड और कोयल कांडों में गोलीकांड करवाने वाले बाबूलाल मरांडी कैसे छीन रहे थे। पत्थलगड़ी में जिनकी सरकार ने 20,000 आदिवासियों पर केस कर दिया था, हमारी सरकार आई तो उन लोगों को राहत मिला। तो ये वैसे मानसिकता के लोग हैं। बाबूलाल जी राजनीति सिर्फ चमका रहे हैं। हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। हम सभी को विश्वास में लेके जमीन का उचित मुआवजा, उचित मतलब उचित, उन लोगों की तरह नहीं। हम लोगों ने ही भूमि अधिग्रहण कानून लाया था 2013 में, और आज उसके तहत जो भी होगा क्षतिपूर्ति वो दिया जाएगा। और मुझे लगता है बहुत लोग इस पक्ष में हैं, लेकिन दिग्भ्रमित करते हैं ये लोग। कहीं ना कहीं मिसगाइड करने का एक मिशन चला रखा है बाबूलाल जी ने। जिस तरह से वहाँ देखा जा रहा है कि विरोध ग्रामीण कर रहे हैं, लगता है कि मतलब सरकार इस पर रिम्स 2 को अमली जामा पहना पाएगी। देखिए, रिम्स 2 तो बनेगा, हर हाल में बनेगा। ज़मीन कहाँ मिलेगा, कहाँ आसानी से मिलेगा, कहाँ बेहतर होगा रिम्स बनाना, कई एक विकल्प हैं सरकार के पास। सरकार इस पर सोचेगी। लेकिन अभी जहाँ पर प्रस्तावित है, हमारा प्रयास होगा, सरकार का प्रयास होगा, सभी लोगों को विश्वास में लेकर उन्हें उचित मुआवजा देते हुए, और उनकी रोजगार के लिए ही। आप सोचें, रिम्स 2 वहाँ खुलेगा, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीणों को कितने रोजगार मिलेंगे वहाँ। तो हम वैसी सोच के लोग हैं। हम गुजरात से नहीं बुलाएंगे वहाँ रोजगार करने के लिए, जैसा केंद्र की सरकार या भाजपा सरकार करती रही है। पिछली सरकार, हाथी उड़ाने वाली सरकार। हम रोजगार देंगे, यहाँ के लोगों को देंगे। हम लोगों ने 75% स्थानीय को रोजगार देने का कानून पास किया हुआ है। उस सोच के हम हैं। तो रिम्स 2 को लेकर के राजनीति जितनी भी हो रही हो, लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं कि आज झारखंड को, खास करके राजधानी को, रिम्स 1 तो है ही, रिम्स 2 की ज़रूरत है। क्योंकि रिम्स का इलाज अपने आप में बेहतरीन इलाज माना जाता है और राज्य भर के लोगों को बहुत सहूलियत होती है। ऐसे में राजनीति अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन
स्वास्थ्य के मामले में इस तरह की राजनीति करना उचित नहीं कहा जा सकता है। अब देखना है कि इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातें करता है या राज्य के लोगों की भलाई सोचता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।